welcome to Doon Officers Academy. Today we are continuing the topic pronoun. इससे पहले क्लासिफिकेशन कर चुके हैं. आज हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड, कहाँ कहाँ पे आपको ये रूल्स अप्लाई करने हैं और आप कैसे इन रूल्स की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन क्लासेस. हर मंडे को हम एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको जो भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स है जैसे कि RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, FCAT, CDS, NDA, इन सब पे आपको प्रिपेयर कराया जाएगा. रजिस्ट्रेशन नंबर आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं. इन केस आपको कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज प्रोनाउन. इससे पहले प्रोनाउन क्या होता है ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. ऐसे कोई भी वर्ड जो हम किसकी जगह पे यूज करते हैं, नाउन की जगह. इफ यू विल लुक एट दिस वर्ड, आपको बहुत क्लियरली समझ आ रहा है समहाउ ये किससे रिलेटेड है, नाउन से, है ना. वर्ड देख के बहुत आसानी से आप रिलेट कर सकते हैं. और इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन, कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के आपके प्रोनाउन होते हैं और आपको विद एग्जांपल हर एक प्रोनाउन समझाया गया है. इन केस वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज डू रेफर टू दैट वीडियो, क्योंकि जो भी हम आगे करने वाले हैं वो हमारे पहली जो वीडियो बन चुकी है प्रोनाउन से, उससे सब रिलेटेड है. सो लेट अस स्टार्ट द प्रोनाउन. And today we are going to learn certain uses or rules related to pronoun. ठीक है, प्रोनाउन के ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं या ऐसे कौन कौन से यूज हैं जो आपको पता होने चाहिए. ये आपके कुछ कई बार आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं, या आपके स्पॉट द एरर टाइप के एनडीए में क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपके RIMC में, इस सब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. तो ये आपको मदद करेगा सॉल्व करने के लिए. इससे पहले भी नाउन में हमने क्लासिफिकेशन एंड देन वी हैव लर्नड अबाउट सर्टेन रूल्स रिलेटेड टू नाउन, राइट. तो पहला रूल क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट एक एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं, दिस बुक इज फॉर मी. ठीक है, अब आपका ये क्या बोल रहा है, दिस बुक इज फॉर मी. इससे पहले आपको जब टेंसेस में अगर आप पढ़ा होगा, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, है ना, जिसमें से एक फॉर्म होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब. इवन इन साइंस आप ऑक्सिलरी ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं, है ना. कुछ कुछ प्लांट की ऑक्सिलरी ब्रांचेस होती हैं जो आपके क्या करती है, आपके जो भी फंक्शंस होते हैं जैसे सपोर्ट के लिए, है ना. कई बार आप कुछ बेल देखोगे उसमें आपके इस तरीके से स्पाइरल छोटी छोटी आपकी क्या होती हैं, ब्रांचेस होती है. वो क्या कर रही है, सपोर्ट के लिए यूज कर रही है. दे आर नॉट द मेन ब्रांच बट दे आर व्हाट, ऑक्सिलरी ब्रांच. सिमिलरली ऑक्सिलरी का मतलब क्या है, ऐसे कोई भी वर्ब जो आपके मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, इफ आई से राम इज प्लेइंग, अगर मैं यहां पे इस हटा दूं, राम प्लेइंग, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं. क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक और वर्ब की जरूरत है विच इज द ऑक्सिलरी वर्ब. तो आपका एक चीज होती है टू बी फॉर्म. टू बी फॉर्म जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आपके क्या है, टू बी फॉर्म है. ये यूजुअली क्या करते हैं, जो भी आपके मेन वर्ब है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करते हैं. ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द रूल. हमने रूल बताने से पहले क्या किया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू जिसमें ये बोलता है दिस बुक इज फॉर मी, राइट. अब यहाँ पे फॉर क्या है, इट इज अ प्रेपोजिशन. फॉर यहाँ पे क्या है, इट इज अ प्रेपोजिशन. सिमिलरली अगर यहाँ पे इस की बात करें, इस क्या है, इट इज अ वर्ब. तो आपका पहला रूल ये बोल रहा है, अगर एक सेंटेंस में वर्ब है, प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो आपका कौन सा प्रोनाउन आएगा, दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, या फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आपका आएगा. ठीक है, आपको ऑलरेडी बता चुके नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं. नॉमिनेटिव आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सब क्या है आपके नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन. लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, मी, यू, या फिर क्या हो गया, हिज, हर, दीज ऑल आर व्हाट, ऑब्जेक्टिव केस. तो जब वर्ब है, प्रेपोजिशन है, उसके बाद जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, इफ इन अ सेंटेंस वर्ब एंड प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय मी.
सॉरी द फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल देने का यही था कि ताकि आप क्या करें, ये चीज समझ पाए। अब नाउ इज अ वर्ब है ना, इज क्या है, एक वर्ब है, और वैसे देखा जाए एक ऑक्सिलरी वर्ब है। फॉर क्या है यहाँ पे, इट इज अ प्रेपोजिशन, और यहाँ पे लास्ट में क्या आया आपका, हमने जो प्रोनाउन यूज किया दैट इज मी, मी इज व्हाट, द ऑब्जेक्टिव केस। तो पहला रूल आपका प्रोनाउन का ये बोलता है कि अगर एक सेंटेंस में वर्ब है और प्रेपोजिशन है, उसके बाद जो आप प्रोनाउन यूज करोगे दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ऑलराइट, तो ये था आपका पहला रूल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। नाउ इफ यू लुक एट द सेकेंड रूल ऑफ द प्रोनाउन, अगर हम एक और रूल यूज करें प्रोनाउन का, विच इज अगर कुछ कुछ आपको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। तो ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ आप क्या यूज करोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। से फॉर एग्जाम्पल एब्सेंट, या फिर आपका अवेल हो गया, ठीक है, इंजॉय हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं है ये हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। ये रूल क्या बोल रहा है, ऐसे कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो ऐसे वर्ड जो दिए गए हैं आपको, जैसे कि एब्सेंट हो गया, अवेल हो गया, इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आप इन वर्ड के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ from the class, he absented himself from the class। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, हिमसेल्फ इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर आपकी एक लाइट कहीं से, फॉर एग्जाम्पल ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक लाइट पड़ी, तो क्या होगी, इट विल बी बाउंस बैक। तो यही चीज बोली जा रही है कि जो सब्जेक्ट है और whosoever is the doer of the action, उसी पे वापस आके ये बात जो है, उसी पे जो बात है वो वापस आ रही है, राइट। यहाँ पे ही, उसके लिए हमने एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया विच इज हिमसेल्फ, राइट, और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हमने एब्सेंटेड। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनके साथ हम क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसमें से कुछ कुछ वर्ड आपको दे रखे हैं। तो ऐसे वर्ड के साथ आप क्या यूज करते हो, वी यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद दीज वर्ड्स। ऑलराइट, so this was your second rule। अब फॉर कई बार आप लेट से सेंटेंस बनाते हो, ठीक है, बहुत बार यू यूज अ वर्ड लेट, ठीक है। अगर मैं बोलती हूं लेट हिम गो टू द पार्टी, लेट हिम गो टू द पार्टी, तो जब आप लेट वर्ड का यूज करते हो, व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड लेट, उसके बाद जो आप प्रोनाउन यूज करोगे, अगर आपके पास क्या है, लेट वर्ड है, उसके बाद जो आप प्रोनाउन यूज करोगे वो कौन सा प्रोनाउन होगा, दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन। ठीक है, यहां पे क्या है, हिम यूज किया है, ठीक है, या फिर लेट हर गो, ठीक है। तो अगर आप लेट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके बाद जो आप प्रोनाउन यूज करोगे दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन। ऑलराइट, आई होप ये चीजें क्लियर होती जा रही है। नाउ लेट अस मूव टू अनदर रूल ऑफ प्रोनाउन। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, आपके जो वर्ड हैं जैसे कि सेम या फिर सच, राइट, अगर ऐसे वर्ड हैं, इनके साथ आप क्या यूज करते हो, वी यूज दैट एंड एज विद इट, ठीक है, जैसे कि सच एज, सेम एज दैट, है ना, या फिर द सेम बॉय दैट, राइट। तो नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर आप सेम या सच जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, दैट, और सच के साथ आप क्या लगाओगे, एज। फॉर एग्जाम्पल, अगर कई बार जब आप साइंस में कुछ चीजें पढ़ते हो तो उसमें सच एज एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर होमोजीनियस मिक्सचर आपने डेफिनेशन लिख दी, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर सच एज सॉल्ट एंड वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमेशा याद रखना, जब आप सच का इस्तेमाल कर रहे हो उसके साथ वी यूज एज,
और ये आप किसके साथ यूज करते हैं? फॉर द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए सच एज का आप इस्तेमाल करोगे. बट इफ यू टॉक अबाउट सेम, सेम, he is the same boy that was asking for the notebook. भाई ये वही बच्चा है जो किसके लिए? नोटबुक के लिए पूछ रहा था. सो व्हेन वी यूज सेम, उसके साथ हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? वी यूज दैट विद इट. और ये हम किस केस में यूज करते हैं? पीपल के केस में. वी यूज दिस विद पीपल, ठीक है. ये हम किस केस के, ये हम सच दैट किसके साथ, सॉरी सेम दैट किसके साथ यूज करते हैं? पीपल के साथ. लेकिन सच की अगर हम बात करें तो ये हम किसके साथ यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ. ऑलराइट, तभी तो अभी जो आपको होमोजीनियस एग्जांपल आपको दिया तो उसमें क्या था? सॉल्ट एंड वाटर, राइट, ऑब्जेक्ट है वो, राइट, नॉन लिविंग बीइंग है. लेकिन सेम जब हम यूज करेंगे या दैट जब हम यूज करेंगे, वी यूज इट विद पीपल. ऑलराइट, तो ये वाला रूल आपका क्या बोलता है? जब हम सेम और सच की बात कर रहे हैं, उनके साथ जो हम यूज करेंगे वी यू विल यूज दैट, या फिर सच के साथ हम एज यूज करेंगे, सेम के साथ वी यूज दैट. और ये हम किस केस में यूज करेंगे? दैट पीपल के केस में, जब हम लोगों की बात कर रहे हैं, राइट. बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट तो हम सच एज यूज करते हैं. आई होप ये क्लियर है सबको. अब इसके बाद क्या रूल बोलता है कि कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या फिर सिंगुलर प्रोनाउन, अगर आपके सिंगुलर प्रोनाउन की बात करें और उसमें भी कौन से? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन, तो वो कौन कौन से होते हैं? When I am talking about singular pronoun, उसमें भी मैं किन किन की बात कर रही हूँ? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, राइट. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन की बात करूँ. फर्स्ट पर्सन इज व्हाट? आई. सेकेंड पर्सन यू. थर्ड पर्सन ही, शी, इट. यही तो है, यही तो आपके प्रोनाउन है. अब ये जब आप प्रोनाउन यूज करोगे तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आप फॉलो करोगे, राइट. और ये सीक्वेंस क्या बोलता है? 2, 3, 1, ठीक है. जब मैं सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रही हूं तो देयर इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. जो ये आपके सिंगुलर प्रोनाउन है, ये एक सीक्वेंस में ही आएंगे. जो सीक्वेंस आपका क्या बोलता है? 2, 3, 1. मतलब पहले आएगा सेकेंड पर्सन, देन द थर्ड पर्सन, और उसके बाद आपका क्या आता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू एंड आई. यू क्या है? इट इज द सेकेंड पर्सन. आई क्या है? फर्स्ट पर्सन. सीक्वेंस हमेशा ये ही चलेगा, राइट. रिगार्डलेस अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पर्सन नहीं है तो पहले थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है. यू एंड आई विल अटेंड द वेडिंग, ठीक है. अगर ये आपका सेंटेंस है, यू एंड आई विल अटेंड द वेडिंग, विल अटेंड द वेडिंग, तो आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? फर्स्ट कम्स द सेकेंड, थर्ड, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन आना चाहिए. यू इज द सेकेंड पर्सन एंड आई क्या है? इट इज द फर्स्ट पर्सन. सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना यहाँ पे. आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा, अगर मान लो आई एंड यू आया, तो नाउ यू नो कि आपको ये पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना है जब आपके सिंगुलर प्रोनाउन की बात की जा रही है. ये नंबर हमेशा याद रखना, 2, 3, 1. फर्स्ट कम्स द सेकेंड पर्सन, और ये सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन की बात कर रही हूँ मैं. फर्स्ट कम्स द सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन आता है. क्लियर? तो कई बार आपको सीक्वेंस आगे पीछे दे देते हैं, तो एरर आपके उस पार्ट में भी होते हैं, राइट. सो ये रूल आपका, एक बार वापस मैं दोहरा रही हूँ, ये रूल आपका क्या है कि अगर सिंगुलर प्रोनाउन है और आपको सिंगुलर प्रोनाउन तीनों दे रखे हैं, या तो वो आई होगा, दैट इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है. अगर प्लूरल की बात करती हूँ तो यहाँ पे वी होना चाहिए था, राइट. आई, सेकेंड इज यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट. अगर किसी का नाम भी है तो भी वो किस में आएगा? तब भी वो आपका उसमें, दैट इज द थर्ड पर्सन प्रोनाउन. ऑलराइट, तो ये रूल आपका क्या बोलता है? अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके लिए जो सीक्वेंस होगा दैट विल बी 2, 3, 1. ऑलराइट, सो
आई होप ये वाला रूल्स आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, जब हम ईच अदर यूज करेंगे, अब नेक्स्ट रूल आपका क्या बोलता है, आप ईच अदर कब यूज करोगे और वन अनदर आप कब यूज करोगे, राइट? अब ये दो जब आप यूज करोगे तो आप किस केस में ईच अदर यूज करोगे और किस केस में वन अनदर यूज करोगे। ईच अदर आप तब यूज करते हो जब आप एक दूसरे की बात कर रहे हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल। फॉर एग्जाम्पल, दे ग्रीटेड ईच अदर। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने ईच अदर लगा दिया है, या इससे बेटर अगर मैं यहाँ पे कोई दो नाम लेती हूं, फॉर एग्जाम्पल प्रिया एंड मीना ग्रीटेड ईच अदर, यहाँ पे दो लोगों की बात की जा रही है, राइट? तो जब यहाँ पे मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ, देयर आई विल यूज ईच अदर, राइट? लेकिन मोर देन टू, ईच अदर हम किसके केस में कर रहे हैं, व्हेन वी आर रेफरिंग टू टू पीपल। लेकिन अगर वन अनदर की बात कर रही हूं मैं, देन इट रेफर्स टू मोर देन टू पीपल, राइट? व्हेन आई एम रेफरिंग टू मोर देन टू पीपल, दो से ज्यादा लोगों की अगर बात की जा रही है, तो वो उस केस में मैं क्या यूज करूंगी, आई विल यूज वन अनदर। लेकिन अगर सिर्फ दो लोगों की बात की जा रही है, देयर आई विल यूज ईच अदर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर। सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दो लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे आप, है ना, राइट? तो हमारे मॉरली, हमारे वैल्यूज क्या बोलते हैं भाई, हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। तो अब ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट लिमिटिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू टू पीपल ओनली, है ना, दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ, वन अनदर, ठीक है? इसीलिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में वन अनदर का मैंने इस्तेमाल किया है, बिकॉज हेयर आई एम रेफरिंग टू मोर देन टू पीपल, दो से ज्यादा लोगों की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में मैं सिर्फ दो लोगों की बात कर रही थी, राइट? तो जब सिर्फ दो लोगों की बात की जा रही है, वी यूज ईच अदर, ठीक है? प्रिया एंड मीना ग्रीटेड ईच अदर, भाई एक दूसरे को उन्होंने क्या किया, ग्रीट किया, यही तो स्टेटमेंट बोल रहा है। अब यहाँ पे मैंने बहुत स्पेसिफिक आपको बताया गया है कि भाई सिर्फ दो लोगों की बात की जा रही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ईच अदर का इस्तेमाल किया गया है, बिकॉज हेयर आई एम रेफरिंग टू ओनली टू पीपल, ईच अदर का इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में मैं दो से ज्यादा लोगों की बात कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे वन अनदर का इस्तेमाल किया गया, राइट? तो ईच अदर जब सिर्फ दो की बात हो रही है, वन अनदर मोर देन टू, ऑलराइट? आई होप ये क्लियर है सबको। अब इसके बाद जो रूल है, नेक्स्ट रूल आपका क्या बोलता है, ये जब आप क्वेश्चन टैग लिख रहे हो, व्हेन यू आर राइटिंग क्वेश्चन टैग, ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट है और जो आपका वर्ब है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, द गर्ल्स आर नॉट attending the program। आर दे, क्वेश्चन में मैंने ये बोला द गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग द प्रोग्राम, आर दे? तो अब ये आपको रूल, इसमें रूल में आपको क्या बोला जा रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, गर्ल्स है, भाई गर्ल्स के बारे में इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हम बात कर रहे हैं। तो जो आपका क्वेश्चन टैग होगा, व्हेन यू आर राइटिंग द क्वेश्चन टैग, तो ये जो क्वेश्चन टैग है आपका, है ना, मतलब जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट, है ना, इस स्टेटमेंट का जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे क्या है, गर्ल्स इज व्हाट, इट इज प्लूरल, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन टैग भी उसी के सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग, सॉरी सब्जेक्ट और वर्ब जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मेन सब्जेक्ट के। गर्ल्स इज प्लूरल, तो यहाँ पे मैंने आर दे का इस्तेमाल किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या मिस्टेक्स होती है आपकी इस टाइप के स्टेटमेंट में, आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके बाद एक क्वेश्चन टैग दे दिया जाता है,
और वो दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गुड टीचर, इजंट इट? अब रूल आपका क्या बोल रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब होगा दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद द मेन सब्जेक्ट. अब कोई है जो क्या है, एक अच्छी टीचर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग अगर हम देखें तो वो क्या है, इजंट इट? क्वेश्चन टैग तो गलत है. क्यों? क्योंकि रूल बोल रहा है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, राइट. अब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं जो क्या है, कहते हैं कि भाई बहुत बढ़िया टीचर है, तो भाई उसकी जगह पे इजंट इट आना चाहिए था? नहीं, अभी तो हमने यही रूल पढ़ा, तो उसकी जगह में क्या लिखूंगी, इजंट शी, है ना. क्यों? सिंगुलर है, शी क्या है, सिंगुलर है, तो इसीलिए आई विल यूज इजंट शी, राइट. तो आपका रूल ये बोलता है जब भी आप क्वेश्चन टैग के वाली चीजें लिखोगे तो वो किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका क्वेश्चन टैग वाला जो पार्ट होगा वो प्लूरल होगा. सिंगुलर है वो आपका क्या होगा, फिर सिंगुलर होना चाहिए. हमने इस एग्जांपल में देखा गर्ल्स इज व्हाट, हम एक से ज्यादा लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई गर्ल्स, इसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन टैग बना. आर दे, सिमिलरली इसमें सिंगुलर था इसीलिए हमने क्या यूज किया, इजंट शी. ऑलराइट. तो आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे या तो आपको गलत क्वेश्चन टैग दे दिया जाता है, और क्योंकि वो स्टेटमेंट पढ़ने में गलत नहीं लगता तो कई बार आपको एरर आप डिटेक्ट नहीं कर पाती हो, राइट. नाउ वी विल लर्न वन मोर रूल. अब ये रूल क्या बोलता है, जब भी आप बोथ का इस्तेमाल करोगे, जब भी आप बोथ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो उसके साथ आप क्या लगाओगे, एज वेल एज या फिर एंड, या दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं. जब भी मैं बोथ का इस्तेमाल कर रही हूं तो उसके साथ मैं एज वेल एज नहीं लगाती हूं, ठीक है. बोथ इज फॉलोड बाय एंड, राइट. जब भी मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिसमें क्या है, बोथ वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूं, आई विल यूज एंड विद इट. मैं एंड का इस्तेमाल करूंगी, एज वेल एज का इस्तेमाल नहीं करूंगी. आई होप ये चीज क्लियर होगी कि व्हेन आई एम यूजिंग बोथ आई विल यूज एंड विद इट, नॉट एज वेल एज, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, बोथ यू एंड आई विल स्टडी हार्ड. ऐसे तो होता है ना. कई बार अचानक से एक मोटिवेशन होता है कि भाई इस बार टॉप करेंगे, है ना, बहुत पढ़ाई करेंगे. तो भाई एक ने क्या बोला कि एक स्टेटमेंट ऐसी है, बोथ यू एंड आई विल स्टडी हार्ड, भाई इस बार जम के मेहनत करेंगे और इस बार एग्जाम क्लियर करेंगे. तो मैंने क्या यूज किया, बोथ यू एंड आई विल स्टडी वेल, ठीक है. मैं ये नहीं बोलूंगी बोथ यू एज वेल एज आई, नो, दैट इज रॉन्ग. मैं अभी आपको क्या रूल बताया गया कि बोथ के साथ वी यूज एंड, एज वेल एज नहीं यूज करते, ठीक है. इफ आई से बोथ यू एंड माई ब्रदर, दैट इज राइट. बोथ यू एज वेल एज माई ब्रदर, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. क्लियर. तो बोथ जब मैं यूज कर रही हूं तो उसके साथ एज वेल एज का नहीं, किसका इस्तेमाल करूंगी मैं, एंड का. ऑलराइट, आई होप ये इतना क्लियर होगा. सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक रूल्स रिलेटेड टू प्रोनाउन. अब जो भी हम रूल्स कर चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस. इससे क्या होगा कि भाई अभी तक आप चीजें क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो. अब आप अप्लाई कैसे करोगे वो भी तो सीखना है ना. वैसे ही तो आप क्वेश्चन करोगे फिर. So now we will, with the help of certain examples, we will try to solve those questions जो भी हमने पढ़ा है based on the concept that we have recently learned. तो जो भी rules हैं एक बार आप वापस rules पढ़े, ठीक है, ताकि क्या होगा कि आपको थोड़े बहुत एटलीस्ट याद हो और आप अप्लाई कर सको, राइट.